हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस यात्रा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फरक्का बराज। तो फरक्का बराज में 43 साल पहले ऐसी कौन सी तकनीकी खराबी ने हिल्सा मछली को गंगा में आने से रोक दिया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम फरक्का बराज पर डिटेल में बात करेंगे, साथ में हिल्सा मछली पर भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं ये चर्चा में क्यों है। लगभग 43 साल पहले एक छोटी सी तकनीकी खराबी हुई और इसने गंगा में हिल्सा मछलियों के विचरण को रोक दिया। बैराज पार करने में आ रही दिक्कतों के चलते हिल्सा मछलियों ने गंगा के सहारे बिहार और उत्तर प्रदेश तक अपना रास्ता बदल लिया। अब जब नेविगेशन लॉक की खराबी को ठीक किया जा रहा है तो उम्मीद है कि एक बार फिर हिल्सा प्रयागराज तक पहुंच जाएगी। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं फरक्का बराज में क्या खराबी थी, इससे क्या क्या परेशानी हुई और इसे कैसे ठीक किया जा रहा है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं फरक्का बराज क्या है। वैसे तो आप सभी इसके विषय में अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। फरक्का बराज पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बना है और यह बांध बांग्लादेश की सीमा से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोलकाता बंदरगाह की मुख्य परेशानी गाद की समस्या थी और इसे ध्यान में रखते हुए कोलकाता बंदरगाह को गाद से मुक्त करवाने के लिए इसका निर्माण किया गया था। फरक्का बराज में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से पानी के वितरण के कारण बांग्लादेश एवं भारत के बीच लंबा विवाद चला। गंगा नदी के प्रवाह की कमी के कारण बांग्लादेश जाने वाले पानी में खारापन बढ़ने लगा और मछली पालन, पेयजल और नौकायन प्रभावित होने लगा। एक बड़े क्षेत्र की भूमि बंजर हो गई थी। वर्ष 1996 में इस मुद्दे को हल करने के लिए समझौता हुआ। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं खराबी कहाँ हुई थी। ग्रीष्म ऋतु में हुगली नदी के बहाव को निरंतर बनाए रखने के लिए गंगा नदी के पानी के अधिकतर हिस्से को फरक्का बैराज द्वारा ही हुगली नदी में मोड़ दिया जाता है। 43 साल पहले लगाए गए एक लॉक में तकनीकी खराबी की वजह से मछलियों व अन्य जलचर स्वतंत्र तरीके से विचरण नहीं कर पा रहे थे। फ्रेंड्स, जो मेन परेशानी है वो गेट नंबर 24 और 25 में लगे लॉक में है। सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार फरक्का बैराज के गेट नंबर 24 और 25 के बीच 2 फिश लॉक हैं। इसकी वजह से हिल्सा का आवागमन अवरुद्ध हो रहा है। हालांकि एफबीपी अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं थी। शोधकर्ताओं ने फरक्का बैराज प्राधिकरण, स्थानीय ग्रामीणों, मछुआरों और यहां तक कि बैराज नियंत्रण कक्ष के अधिकारियों व इंजीनियरों से चर्चा की, लेकिन फिश लॉक के बारे में किसी ने नहीं सुना था। कुछ को इतनी जानकारी अवश्य थी कि नदी के ऊपर की ओर एक ताला है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इस तकनीकी खराबी को ठीक करने के लिए क्या किया जा रहा है। तो हिल्सा के आवागमन का रास्ता खोलने के लिए सरकार ने एक परियोजना तैयार की है। इसके तहत नेविगेशन लॉक को खोलकर मछली पासवे बनाया जा रहा है। 360 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना का खाका तैयार किया गया है। 43 वर्षों के बाद देश में एक नया नेविगेशन लॉक बनकर तैयार है। हिल्सा के प्रजनन के मौसम में गेट का 8 मीटर हिस्सा सुबह 1 से सुबह 5 बजे तक खोल दिया जाएगा ताकि हिल्सा फरक्का बैराज होते हुए प्रयागराज तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स, जो नया नेविगेशन लॉक बनकर तैयार हो रहा है उससे ना केवल हिल्सा मछली का बल्कि जहाज़ों का आना जाना भी आसान हो जाएगा। कैसे, जान लेते हैं। सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने एक योजना बनाई है जिससे इस मछली का नदी में संरक्षण और इसकी संख्या को बढ़ाया जा सके। फरवरी 2019 में सरकार ने तय किया था कि फरक्का बांध पर नेविगेशन लॉक को नए सिरे से तैयार किया जाएगा। यह जहाज़ों के लिए भी रास्ता आसान करेगा और समय बचाएगा। अभी यहाँ से गुजरने में जहाज़ को करीब 2 घंटे लगते हैं, लेकिन यह समय घटकर 35 से 40 मिनट हो जाएगा। साथ ही मछलियों को भी गंगा में आने में आसानी होगी। जीव विज्ञानी उत्पल भौमिक के अनुसार गेट खोलने से हिल्सा को पद्मा और हुगली से गंगा में आने में मदद मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो फिश पास वे बन के तैयार हो रहा है इसकी सफलता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सवाल खड़े हो रहे हैं वो भी जान लेते हैं। फिश पास वे का उद्देश्य बांधों और बैराज द्वारा उत्पन्न बाधाओं को पार करने में मछलियों की सहायता करना है। यह मछली को दूसरी तरफ खुले पानी तक पहुंचने में सक्षम बनाते हैं। इसके लिए सीढ़ीनुमा ढांचा बनाया जाता है। मछलियों के रास्ते की बाधा को दूर करने के लिए सबसे पहले पश्चिमी यूरोप में इसका उपयोग 1837 में किया गया था।
हालांकि उत्तर भारत में फिश पासवे का प्रयोग सफल नहीं रहा है। 20वीं सदी में अमेरिका में फिश पासवे की उपयोगिता और सफलता पर गंभीर चर्चा हुई। वर्ष 2013 में अमेरिकी जीव विज्ञानी J.Z. ब्राउन ने अपने शोध में माना कि फिश पासवे का प्रयोग सफल नहीं है। कई प्रवासी जलचर इसे पार नहीं कर पाते और जो पार करते भी हैं तो उनकी संख्या सामान्य से बहुत कम होती है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हिल्सा मछली के विषय में। तो हिल्सा मछलियों पर शोध करने वाले विज्ञानियों के अनुसार यह ऐसी मछली है जिसका अधिकांश जीवन समुद्र में बीतता है, लेकिन बरसात के मौसम या ब्रीडिंग के समय यह नदी और समुद्र के मुहाने पर आ जाती है। दस्तावेजों के अनुसार वर्ष 1970 तक हिल्सा गंगा नदी में प्रयागराज से आगरा तक तैरती थी। वर्ष 1975 में गंगा पर बने फरक्का बैराज ने हिल्सा के मार्ग को बाधित कर दिया। बैराज में एक नेविगेशन लॉक था जिसने मछली को फरक्का से आगे तैरने से रोक दिया था। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बक्सर में हिल्सा की उपस्थिति का आखिरी रिकॉर्ड लगभग 32 साल पहले मिलता है। फ्रेंड्स, हिल्सा मछली के विषय में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो ये हिल्सा जो मछली है ये धारा के विपरीत तैरती है। हिल्सा मुख्य रूप से ब्रैकिश वाटर अर्थात मीठा और खारे पानी का जहाँ मिश्रण होता है उसकी मछली है। यह ब्रीडिंग के लिए बंगाल की खाड़ी के खारे पानी से निकलकर मीठे पानी में आ जाती है। इसकी खासियत यह है कि यह धारा के विपरीत तैरती है। पश्चिम बंगाल में गंगा समुद्र से मिलती है। इसी जगह से मछली नदी में प्रवेश करती है। पहले ब्रीडिंग के लिए यह इलाहाबाद तक सफ़र करती थी। इसके चलते पूरे गंगा बेसिन में हिल्सा बहुतायत में पाई जाती थी। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं बंगाल और हिल्सा का रिश्ता। मछलियों में हिल्सा का अलग ही स्थान है। बंगाल में जामाई षष्ठी अर्थात दामादों के लिए किया जाने वाला पर्व, दुर्गा पूजा, पोइला बोईशाख, नया साल जैसे खास मौक़ों पर इसकी मांग होती है। वहीं बांग्लादेश में पोइला बोईशाख, वहाँ भी नया साल सहित अन्य पर्व त्योहारों पर इस मछली को खास तौर पर खाया जाता है। बंगाल के मछली बाज़ारों से मिली सूचना के अनुसार जामाई षष्ठी के मौके पर हावड़ा में 22,000 रुपये में 4 किलो की हिल्सा बिकने का रिकॉर्ड है। सामान्य दिनों में यह गुणवत्ता के आधार पर 250 से 1600 रुपये किलो तक बिकती है। फ्रेंड्स, अब बात कर देते हैं कि क्या नेविगेशन लॉक की खराबी एकमात्र कारण था हिल्सा का रास्ता रोकने का? बिल्कुल नहीं, एक और कारण था। माइक्रोफाइट्स की कमी के कारण भी गंगा से निकल गई हिल्सा। गंगा के कैचमेंट एरिया में खेतों से माइक्रोफाइट्स की कमी भी एक कारण है। इस वजह से हिल्सा के लिए इन इलाकों में प्रजनन मुश्किल हो गया था। वे अंडे देने के लिए नए ठिकाने की खोज में गंगा को छोड़कर बांग्लादेश की ओर चली गई। मानसून के दौरान यह मछली अभी भी बंगाल तक आ जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने, समझने और जानने को मिला होगा। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए जहां भी आप शेयर कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए। और फ्रेंड्स, यदि आपके कुछ क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे उसका आंसर देने में खुशी होगी और मैं जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।